नवीन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। नवंबर में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर पटना जिला के प्रखंड के कई पंचायतों में इसकी सरगर्मियां बढ़ गई है। संभावित उम्मीदवार चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। प्रत्याशियों की ओर से डोर टू डोर संपर्क अभियान भी आरंभ कर दिया गया है। साथ ही नामांकन करने की होड़ मची है। पटना जिला के मनेर प्रखंड में कई पंचायतों के प्रत्याशी अपने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद पूर्व अध्यक्ष और कुछ नए लोग वर्तमान अध्यक्ष को पछाड़कर अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने के लिए जुगत लगा रहे हैं। हालांकि मामला जो हो, इसे लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। मोनू बाबू जिंदाबाद, अजीत बाबू अमर रहे। मोनू बाबू जिंदाबाद, मोनू बाबू जिंदाबाद। पैक्स अध्यक्ष के लिए आपकी पत्नी ने नामांकन किया, क्या कहेंगे? हम लोग को जन समर्थन अपार है। जनहित में हम लोग काम करते हैं। पंचायत प्रतिनिधि से हम लोग जुड़े हुए हैं। पूर्व में जितना हम पंचायत में भी काम किए हैं, आज भी कुछ लोग जो है बहुत सा लोग प्रतिनिधि हुआ, लेकिन जो हमने रेंगा है उस पर ही लोग नहीं रेंग पा रहा है। सिर्फ दिखावा ही दिखावा है। हम चाहते हैं कि पैक्स के अंतर्गत जो है किसान को जो है हर चीज़ मुहैया कराया जाए। जो सरकार हमसे देता है उपयोग करने के लिए, धान के लिए, बहुत से यही सब के लिए हमको देता है। तो कुछ ऐसा है काम को जो नहीं दिया है। ट्रैक्टर दिया है तो फ्री में हम ट्रैक्टर चलवाते हैं। तेल अपना से देते हैं, घरे से। मिल गए कि नहीं? क्या शुभ नाम हुआ आपका? ब्रजनंदन कुमार। जनता के बीच में हम तो सालों रहते हैं। समाज की सेवा जहाँ जो भी बुलाता है लोग, हम जहाँ रहते हैं। अध्यक्ष कैसा हो, पूनम देवी जैसा हो। पूनम देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पूनम देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बताइए, आप पैक्स अध्यक्ष के लिए नामांकन किए हैं, क्या कहेंगे? कहना क्या है, अपनी जनता से ही कहें कि वो मेरा सहयोग करें, और जब मैं जीत जाऊंगी तो उसके बाद उनका जो भी काम होगा मैं अच्छे से करूँगी। चलिए, क्या नाम है? कार्य करूँगी, पूनम देवी। विकास का कार्य जो होगा उसको बहुत आगे बढ़ाऊंगी। राजद नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा से पूछा कि झारखंड में उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार स्पष्ट है। तेजस्वी ने धनबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि वे भाजपा से पूछे कि यदि वह झारखंड में सत्ता में आती है तो उसका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बारे में स्पष्टता है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। भाजपा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में नाकाम रही है। पकने लगी सियासी छलावा वाली खिचड़ी। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव रिजल्ट के बाद बिहार में होगा बड़ा खेला। नीतीश कुमार की पिछली गलती अब न दोहराने की बार बार सफाई पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कहते हैं कि सीएम अब तक ऐसा 14 बार कह चुके हैं। राजनीति में कथनी करनी कभी एक जैसी नहीं होती। मरते दम तक भाजपा के साथ न जाने की बात करने वाले नीतीश अब उसी के साथ हैं। इस बीच बिहार में नीतीश के पाला बदलने की चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। बता दें कि बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों 3 बातों की खूब चर्चा हो रही है। इन बातों के आधार पर राजनीतिक जानकार आकलन भी करने लगे हैं। आकलन का लब्बो-लुआब यही निकल रहा है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा सियासी खेल बिहार में हो सकता है। इसे समझने के लिए पहले उन 3 बातों को जानना जरूरी है। हालांकि स्थितियों को देखकर सहज अनुमान ही लगाया जा सकता है कि इन बातों के आधार पर किसी नतीजे तक पहुंचना उचित नहीं होगा। बहरहाल चर्चा की इन 3 बातों में पहला है मंत्री मदन साहनी का अपने विभागीय एसीएस से नाराज होकर पटना छोड़ना।
दूसरा, नीतीश कुमार की बार बार नरेंद्र मोदी के पांव छूने की कोशिश। और तीसरी बात, नीतीश कुमार की बार बार यह सफाई की 2 बार उनसे गलती हो गई, अब नहीं होगी, वे एनडीए में ही रहेंगे। अंचलाधिकारी पर एक्शन, पटना डीएम ने 1 माह का दिया अल्टीमेटम। लोक शिकायत के मामले में लापरवाही पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक बार फिर कार्रवाई की है। पालीगंज और दानापुर के अंचल अधिकारी पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा है। नगर निगम के वार्ड 3 रूपसपुर दानापुर के श्यामदेव चौधरी का मामला था। उनकी शिकायत सबजपुरा सवड़ी नगर में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने एवं रास्तों से अवरोध को दूर करने के संबंध में था। उन्होंने 7 मई को ही परिवारवाद दायर किया था, लेकिन 5 महीने से वह सीओ के पास लंबित पड़ा है। शिथिलता और लापरवाही के साथ भ्रामक एवं अस्पष्ट प्रतिवेदन देने, लोक शिकायत के मामले में असंवेदनशीलता प्रदर्शित करने को लेकर सीओ पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर पालीगंज अंचल के कल्याणपुर निवासी ब्रह्मदेव सिंह से एक मामला जुड़ा था। परिवादी ने अपने पिता के नाम से कायम जमाबंदी को ऑनलाइन पोर्टल पर डिजिटाइज करने के संबंध में 12 मार्च को ही परिवारवाद दाखिल किया था। सुनवाई में जिलाधिकारी ने पाया कि पालीगंज सीओ ने इस मामले में यथोचित कार्रवाई नहीं की है। बिहार के शिक्षकों की नौकरी पर आया नया खतरा। बिहार में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले शिक्षकों के निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ने पर रोक लगा दी है। अगर शिक्षक ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। आदेश केवल शिक्षकों के लिए ही नहीं है, बल्कि छात्रों के लिए भी है कि वह स्कूल टाइम में निजी कोचिंग संस्थान में जाकर नहीं पढ़ सकेंगे। प्रधानाध्यापक को इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल शिक्षा विभाग का मानना है कि शिक्षकों के कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाने से उनका ध्यान और ऊर्जा स्कूल के बच्चों पर कम लगती है। बच्चों का सरकारी स्कूलों से मोह भंग, कई बार बच्चों स्कूल के बजाय सीधे कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं। इससे स्कूल की भूमिका कमजोर हो जाती है। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में अब मौसम का मिजाज बदल चुका है। उत्तर भारत के इलाके में जहां कोहरे के साथ ठंड का आगमन हो चुका है, वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत, बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कोहरे की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण योजना के तहत केंद्र सरकार से मिली राशि से बनने वाले यूनिटी मॉल के निर्माण पर फिलहाल रोक लग गई है। यूनिटी मॉल का निर्माण 212.68 करोड़ की लागत से होना है। राज्य कैबिनेट ने इस राशि के खर्च को प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर रखी है। पटना हवाई अड्डे के पास उद्योग विभाग की जमीन पर इसका निर्माण किया जा रहा था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। उद्योग विभाग जल्द इसके लिए कोई और जगह निर्धारित कर सकता है। यूनिटी मॉल केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। यूनिटी मॉल में देश के सभी राज्यों के लिए अलग अलग कॉर्नर होंगे, जहां उन राज्यों के प्रमुख उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। अभी इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि देश में अलग अलग राज्यों के उत्पाद एक जगह बिक्री के लिए उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत जो उत्पाद तैयार होंगे उन्हें यहां रखा जाएगा। बिहार के 22 जिलों की हवा खराब। बिहार के कई शहरों की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। बिहार के कई जिलों की हवा जहरीली हो गई है। प्रदूषण विभाग के दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार के 22 जिलों में हवा की स्थिति काफ़ी खराब है। इनमें सबसे ज़्यादा खराब स्थिति उत्तर बिहार के जिलों की है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार पटना में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। पटना के साथ पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय और हाजीपुर रेड जोन में है। इन जिलों में 300 से अधिक AQI दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि पटना से सटे हाजीपुर में भी लोगों को सांस लेना मुश्किल है। यहाँ हवा की गुणवत्ता का सूचकांक 373 दर्ज किया गया है। यह बेहद खराब श्रेणी में आता है।
मुजफ्फरपुर जिले में बुद्धा कॉलोनी के पास 324 दर्ज किया गया है। इन जिलों में जो AQI दर्ज किया गया है, ये ज़्यादा खराब हवा का संकेत है।